मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ के लायक है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है आप सदा खुश रहें और खुदावंद अपना बरकत वाला हाथ सदा आपके घरानों पे बढ़ाए रखे। बड़ा खास टॉपिक जो आज आपके लिए लेकर आए हैं। खुदावंद के लोगों, आज दुनिया के अंदर लोग फ्रीलांसिंग के जरिए लाखों रुपया कमा रहे हैं और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो फ्रीलांसिंग का काम आप सीख कर अपनी फैमिली की माली मदद कर सकते हैं। और एक डर है जो दिल के अंदर है कि फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग ये कोई धोखा है या हकीकत। इसी बात को जानने के लिए फैमिलीज फॉर पाकिस्तान के ताउन से इस एपिसोड को हम आपके पास लेकर आए हैं और एक बहुत खूबसूरत कपल आज हमारे साथ मौजूद है जो गुज़िश्ता कई सालों से इस काम के ताल्लुक से वाकफियत भी रखते हैं और साथ ही साथ इस काम को कर भी रहे हैं। और हमारे जो पहले मेहमान हैं ये फ्रीलांसर हैं, फिर ट्रेनर हैं इसी काम के और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं मोहतरम जनाब सर ज़रीक जवेद साहब। जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू वेरी मच आपका, आपकी टीम का और फैमिलीज फॉर पाकिस्तान की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे और शुमाइला को इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। स्पेसिफिकली अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत इनिशिएटिव आप लोगों ने स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग फैमिलीज़ को तालीम दे रहे हैं, फैमिली खुशहाल ख़ानदान बनाने में और एक सेहतमंद ख़ानदान बनाने में। थैंक यू वेरी मच अगेन। जी सर ज़रीक, हम भी ब्रदर बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद है कि बड़ी ख़ास गुफ्तगू होने जा रही है और बेशक ये फैमिलीज़ की ज़रूरत भी है कि इस टॉपिक में बात की जाती है। थैंक यू आपके लिए भी कि आपने टाइम निकाला। नाजरीन, आज हमारे साथ सिस्टर शुमाइला ज़रीक मौजूद है। उनका अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। अच्छा ब्रदर, जैसा कि आज का टॉपिक जो है ये बड़ा खास है और लोगों की ज़रूरत भी है, फैमिलीज के बारे में जानना चाहते हैं। हर एक के हाथ में मोबाइल है और लोग बहुत कुछ देखते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और बहुत से लोग इसके बारे में फरमाइश भी कर रहे थे, रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि इस पर कोई प्रोग्राम किया जाए फैमिलीज के लिए स्पेशली। तो मेरा जो पहला सवाल है कि ऑनलाइन अर्निंग जो है, ऑनलाइन जो कमाई है, ये हकीकत है या कोई धोखा है? तो ज़रूर जो लोग आज देख रहे हैं फैमिलीज, आपको इसके मुताल्लिक बताइएगा। जी पास्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला और सबसे अहम क्वेश्चन आपने पूछा है। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल 110% हकीकत है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें। आई एम श्योर कि जो ऑडियंस हमें देख रही हैं, जो लोग हमारे लोग जो हमें देख रहे हैं, उनको इस चीज़ का इल्म होगा कि पाकिस्तान अभी दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट बन चुका है। ये अनाउंसमेंट्स जो होती हैं, जो गवर्नमेंट या आप न्यूज़ पे देखते हैं, तो ये कोई ऐसे नहीं कर देते, किसी स्टैट्स की बेस पे होता है। तो अगर चौथी बड़ी मार्केट बन चुका है तो आप इससे लगा सकते हैं कि वो फ्रीलांसिंग हम किसको कहते हैं? ऑनलाइन अर्निंग को। वैसे तो फ्रीलांसिंग एक वर्क मोड है, लेकिन ज्यादातर हम इसको एसोसिएट करते हैं ऑनलाइन अर्निंग के साथ। तो जब ऑनलाइन अर्निंग की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं चौथी बड़ी मार्केट, तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि दुनिया भर में कितने लोग पाकिस्तानी अवाम पे ट्रस्ट करते हैं कि पाकिस्तान से काम करवाया जाए। इसकी एग्जांपल आपको एक और देता हूं कि आप ये सोचें कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान में कितना पैसा आया होगा पिछले 1-1.5 साल में। 1-1.5 साल पहले की बात नहीं मैं करता, मैं पिछले 1-1.5 साल की बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट को अभी जो हालिया बजट पेश किया उन्होंने 2025-26 का, उसमें उन्होंने फ्रीलांसिंग के ऊपर टैक्स आयद कर दिया है। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, कितनी बड़ी मार्केट बन चुकी है। तो इस बेस पे मैं तो कहना चाहूंगा कि मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई शक व शुबात बाकी है कि ऑनलाइन अर्निंग हकीकत है या स्टिल अभी कोई धोखा है। हाँ, इसमें कुछ
ऐसा है कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से करना है या कैसे करना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई धोखे वाली, कोई फ्रेब वाली बात नहीं है। लोग कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। मैं खुद इसकी एक जीती जाती जिंदा मिसाल हूँ, क्योंकि मैं खुद एक अरसे से फ्रीलांसिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ और अगला फ्यूचर भी इसी के ऊपर डिपेंड है मेरा। बहुत अच्छे। और वैसे बड़ा अच्छा आपने अभी बताया कि अभी गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया ऑनलाइन, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। और अभी बजट में मैंने खुद भी सुना, जब न्यूज में देख रहा था, तो इसमें तो अभी कुछ बात रही नहीं कि ये धोखा है या हकीकत है तो इसलिए तो टैक्स लगा है। ठीक है, और उम्मीद है कि आज इस सवाल का जवाब नाज़रीन को मिल गया, तो जरूर आप इस तरफ आए, इसको सीखें और ऑनलाइन अर्निंग जो है इसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं और अपनी फैमिलीज के लिए मददगार बने। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी शादी को कितने साल हो गए, कितने बच्चे हैं आपके? 6 साल हो गए हैं हमारी शादी को, 2 बच्चे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि शादी से पहले जब आपको पता चला कि आपका जो मंगेतर है वो ऑनलाइन काम घर बैठकर करते हैं, तो आपका रद्द अमल क्या था? अच्छा लगा था, क्योंकि मैं खुद भी ग्रेजुएट थी, जॉब कर रही थी, तो इसलिए ज्यादा अजीब नहीं लगा। और एक ये था कि शादी के बाद हमें वक्त साथ गुजारने का मौका मिल जाएगा, कहीं जाना होगा तो हम इकट्ठे साथ में जा सकते हैं, इसलिए ज्यादा अजीब नहीं लगा। और शुक्र है खुदा का कि आज अच्छा अर्न कर रहे हैं। जी सिस्टर जी, मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छा फैसला लिया था, जैसा आपने फैसला लिया था वैसे ही है, और आपको घुमाने फिराने के लिए भी लेकर जाते हैं भाई? जी सिस्टर जी, वीकली लेके जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे डेली भी कहते हैं तो डेली भी, क्योंकि घर पे होने का यही फायदा है कि जब कहते हैं हमें ले जाते हैं भैया भाई। चलिए, तो बहुत अच्छा, खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा, जैसे कि अभी बदज़रिक बात हो रही है फैमिली की, तो बड़ा अच्छा है जी, आपका तो बड़ा अच्छा काम है, आप घर में होते हैं और बड़ा अच्छे से टाइम भी दे पाते हैं। फ्रीलांसिंग करने का, ऑनलाइन अर्निंग करने का ये तो फायदा कि आप फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाते हैं, किसी के कंट्रोल में आप नहीं होते क्योंकि आपका अपना कारोबार है। तो आज ऑनलाइन अर्निंग को लेके बहुत सी फैमिली जो है वो इस तरफ आना चाहती हैं। तो मैं यहाँ सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सी फैमिलीज ऑनलाइन गेम खेलकर पैसा कमाने की सोच के साथ वो बहुत अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है ऑनलाइन अर्निंग के ताल्लुक से, और इसकी ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की जाए? वेरी नाइस क्वेश्चन पास्टर साहब। इसके लिए मैं सबसे पहले बात बताता हूँ, अभी मैंने चूंकि अपने पिछले जवाब में भी ये बताया था कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए पहले हमें अपनी कम्युनिटी को थोड़ी सी डायरेक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के माइंडसेट, हमारा कल्चर जो है ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का, बल्कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है उसका मसला है कि हम शॉर्टकट्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रुझान है हमारा। वो क्या है, जैसे आपने बताया कि गेम खेल के अर्निंग, तो अब जो इंडिविजुअल्स हैं या जो लोग हमारी कम्युनिटी के लोग हैं या बच्चे हैं या हमारे जो नौजवान हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि हम लोग कम टाइम में बगैर कुछ सीखे, बगैर मेहनत किए हम कम टाइम में पैसा कमाना शुरू कर दें। तो वो जो स्कैम्स बार बार लोग कहते हैं, वो फिर स्कैम्स लोगों के माइंड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम शॉर्टकट को अपनाते हैं। तो शॉर्टकट में तो आपको पता है कि पैसा या कोई भी आपका टारगेट है, शॉर्टकट से तो कभी भी अचीव नहीं कर पाए। ये तो हिस्ट्री है, तारीख रकम है इसके ऊपर कि शॉर्टकट से कभी भी आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भी यही मसला है। अब यहाँ पर जो लोग आपको गेम्स ऑफर कर रहे होते हैं कि आप गेम्स खेलें, ये क्लिक कर लें, वो क्लिक कर लें, पैसे कमा लें, उस वक्त असल में आप पैसा नहीं, वो पैसा कमा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मेरा जो ऑडियंस से और सबके लिए मैसेज वो ये है कि हमें सबसे पहले स्किल को सीखना है। हमें डायरेक्शन, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे चर्चेज हैं, हमारे स्कूल्स हैं, उनसे सीखें कि ये कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हमें सीखनी चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स ऐसे सीखनी चाहिए। अभी हाल ही में हम लोगों ने लिविंग हार्ट चर्च इकबाल टाउन इस्लामाबाद के साथ एक बैच स्टार्ट किया अपना, जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, एक फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। उसमें हमारे पास खुदावन के शुक्र से बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं कि जो इसके लिए विलिंग भी थे, फिर उनके पेरेंट्स जिनको चर्च की लीडरशिप ने कन्विंस किया है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर लाएं और ट्रेनिंग दिलवाएं, और इसका क्या फ़ायदा है, क्या इसके आगे आने वाले टाइम में इसका क्या स्कोप है। तो अभी खुदावन का शुक्र है कि हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं। अब इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ की जाए, वैसे तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारा बैच अभी ये चल रहा है और उसमें अगर आप लोग ऑडियंस के लिए है, ये बेसिकली व्यूवर्स के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी 26 जून लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि कोर्स चल रहा है अभी और बच्चे बड़ी तेज़ी से सीख भी रहे हैं। हमारे पास बच्चों की बहुत अच्छी तादाद भी बन चुकी है और बड़ा अच्छा माहौल बन चुका है सीखने वाला।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो चर्च की इंतजामिया, लिविंग हार्ट चर्च की इंतजामिया से, या फिर फैमिलीज फॉर पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट टीम है या ब्रॉडकास्टिंग टीम है, उनसे रब्ता कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा, मैं ब्रदर ज़रीक यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि नौजवान नस्ल जो है ऑनलाइन अर्निंग को लेकर काफ़ी संजीदा है और वो ये काम सीख कर, इस काम को करके पैसा कमाकर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहते हैं। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन माँ बाप इसके मुतल्लिक खौफजदा है और उनके अंदर ये डर है कि कोई स्कैम ना हो जाए बच्चों के साथ, उनका वक्त ज़ाया ना हो। क्या कहना चाहेंगे? जी, इस बारे में असल में जो दरअसल मसला ये है कि हमारे पास अभी इस तरह की कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है हमारे सामने, पेरेंट्स के पास भी नहीं है, फिर हमारे पास जो चर्चेज में भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज का अवेलेबल होना बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, लेट्स से अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो एक सक्सेस स्टोरी है, अच्छा यार डॉक्टर बन गया है, बच्चा बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, कोई इंजीनियर बन गया बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। तो हमारे पास अभी चर्चेज में ये चीज लैक कर रही है, या हमारी कम्युनिटी में ये चीज लैक कर रही है कि हमारे पास अच्छे फ्रीलांसर्स निकल नहीं पा रहे। अगर तो अच्छे फ्रीलांसर्स निकल पा रहे होते तो कभी भी ये खौफ, कभी भी ये जो डर है इस चीज का ना होता। अब इसको ओवरकम करने के लिए मेरी अपनी जो लीडरशिप है, जितने भी चर्चेज हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पेरेंट्स को कन्विंस करें इसके बारे में। हर इतवार जब भी हम लोग चर्चेज में अपने एजुकेशन को प्रमोट कर रहे होते हैं, हम तालीम को प्रमोट करते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, या फिर हम लोग उनको तालीम के ऊपर लेक्चर्स देते हैं, तो उसमें स्किल को ऐड कर दें आने वाले टाइम में, ताकि आप उनको बताएं कि आप अपने बच्चों को खाली तालीम के बलबूते पे आगे बढ़ता हुआ अगर तो देखना चाहते हैं तो साथ स्किल लाजमी सिखाएं। स्किल को हम लोग अपने जितने भी एजुकेशन को प्रमोट करते हुए जब भी कोई इवेंट करवाते हैं, कोई सेमिनार्स करवाते हैं, कोई वर्कशॉप्स करवाते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट को उसका एक खास हिस्सा बनाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरे पाकिस्तान में कोशिश करें जहां भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं वहां पर अपने बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएं। देखें, जब कुछ हमें कुछ भी कोई सक्सेस लेनी है या कोई कामयाबी लेनी है, तो वो एक कहावत है, डर के आगे जीत है। तो वो डर को आपको पता है एक दफा पार करना पड़ता है। तो ये ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएं। मेरा ख्याल से इस पूरे के पूरे ये जो आपने बताया, अगर इस क्राइसिस, इसको ये क्राइसिस एक तरह का क्राइसिस ही है बेसिकली, तो इस क्राइसिस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इसमें हमारी लीडरशिप है चर्च की, वो मेरे ख्याल से बेहतरीन रोल प्ले कर सकती है, पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल, उनके हिसाब से भी। और ये बड़ा अच्छा है कि अगर इसको लीडरशिप जो है इस पे बात करती है, तो बहुत सी हमारी बहनें जो घरों में होती हैं, वो घर से बाहर काम के लिए नहीं जाना चाहती, लेकिन वो घर बैठ के अगर ट्रेनिंग को वो सीख लेती है तो घर बैठ के वो अपनी फैमिली के लिए मददगार बन सकती है। तो ये बड़ा जबरदस्त है कि अगर वो इसको ट्रेनिंग लें और फिर वो घर बैठ कर फ्रीलांसिंग करें, काम करें और अपनी फैमिली के लिए मददगार बने। बिल्कुल ऐसे ही। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आप माली तौर पर कामयाब घराना बनना चाहते हैं तो ये बातें याद रखें। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रिंगो, पर आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच और सिमत को दुरुस्त रखें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप बन जाएंगे कामयाब मसाली घराना। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपके शौहर काम के सिलसिले में कई बार उनको जाना पड़ता है तो बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं आप? हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसलिए ज्यादा मुश्किलात नहीं होती, सभी मिलकर संभालते हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं बच्चों का भी और मेरा भी। जी सिस्टर जी, तो बहुत अच्छा है कि आप ज्वाइंट फैमिली में रह रही हैं, आपको मुश्किल का भी सामना नहीं करना पड़ता। कई बच्चे तंग करते हैं बाहर जाने के लिए, तो आप घर में से किसी को भी लेके जा सकती हैं। और ये बड़ा अच्छा है, मैं ज़रीफ भाई, बिल्कुल फैमिली के अंदर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ बहुत से मसाइल हमें दिखते हैं तो साथ साथ बहुत से बेनिफिट्स भी हैं और चीजें मैनेज होती हैं। आप मतलब रिलैक्स होते हैं, पता होता है अम्मी अब्बू पीछे हैं, छोटे भाई है या फैमिली है, वो देख लेंगे। तो ये हमें जो है ना वो पॉजिटिव चीजों को भी देखना चाहिए। तो बड़ा अच्छा अभी वो सिस्टम ने बताया कि चीजें मैनेज हो जाती हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ जब फैमिली की बात हो रही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ आए तो क्या आपकी फैमिली ने आपकी सपोर्ट की इस सारे काम में? उनका रद्द-ए-अमल क्या? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये चूंकि अभी तो फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा दौर चल रहा है तो अभी तो लोग अवेयर हैं, बेशक लोग खौफजदा हैं,
लेकिन अवेयर है कि फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज है। तो जिस वक्त मैंने शुरू किया था उस वक्त तो फ्रीलांसिंग नाम की कोई किसी चीज का वजूद ही नहीं था। लेकिन चूंकि हर इंसान जो अपने फ्यूचर के लिए कोशिश करता है उसको पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो मुझे चीजें अवेयर थी, मुझे पता था अगले 5 साल में 10 साल में, जैसे आज मुझे पता है अगले 10 साल में क्या होने वाला है, तो उस वक्त मुझे पता था। तो फैमिली में कुछ लोग थे जिन्होंने हमेशा मुझे पुश किया कि जरा कर सकता है। तो कुछ पेरेंट्स को हमेशा ये होता है, क्योंकि उस टाइम आपको पता है एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो पेरेंट्स के जहन में डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अच्छी पोस्ट, CSS या जो कोई उस टाइम की फेमस अच्छी पोजीशंस थी उन पे ज्यादा उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा यार ये करना बड़ा जरूरी है। सही। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ऐसा ये पहले आप क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। तो फैमिली का जो डर होता है वो हमेशा आपके फ्यूचर के लिए होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो इसलिए खौफजदा होते हैं कि बच्चा कहीं आगे ना निकल जाए। हमेशा आपके फ्यूचर के लिए होता है कि यार ऐसा ना हो कि ये कोई गलत कैरियर या कोई गलत डायरेक्शन अपनी सिलेक्ट कर ले या गलत तरफ ना निकल जाए। तो सपोर्ट थी भी, और कुछ लोगों के जहन में ये भी था कि यार पता नहीं ये कौन सी चीज पे बैठ गया, सारा दिन घर बैठा रहता है सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, और इंटरनेट इस्तेमाल करता रहता है, पता नहीं क्या करता है। तो वो टाइम टफ था। लेकिन आजकल के, चूंकि मैं आज की बात बताता हूँ, आजकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बच्चे कोशिश करें, आजकल के पेरेंट्स सुनते भी हैं। हमारे टाइम में तो पेरेंट्स को समझाना सबसे बड़ा एक चैलेंज होता था। तो आजकल ये है कि पेरेंट्स आपकी बात भी सुनते हैं, उनको कोशिश करें समझाएं, इसके फायदे बताएं और उनको बताएं कि इसका फ्यूचर क्या है। तो ये सिचुएशन थी सर। लेकिन क्या समझते हैं, माँ बाप की सपोर्ट ना होती तो क्या आप यहाँ तक पहुंच पाते? वालिदैन के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमें वालिदैन की सपोर्ट तो आपको पता है वेरी मच। वालिदैन की आपको पता है जो वालिदैन की हर चीज में आपके लिए भलाई होती है। उनकी डांट टिपट मारपीट, तो समझिए वालिदैन की सपोर्ट हर तरह से होती है। वो जब आपको अगर किसी चीज से, लेट से मुझे फ्रीलांसिंग से मना कर रहे थे तो उसमें भी सपोर्ट ही थी एक। तो इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी सपोर्ट नहीं थी, उनकी सपोर्ट थी तो आज यहाँ पर हूं। अदरवाइज वालिदैन की सपोर्ट के बगैर तो आप यहाँ तो आप बहुत कोई सुपर मैन कह सकते हैं आप हैं, तो वालिदैन की सपोर्ट के बगैर आप आगे बढ़ पाते हैं, मतलब वालिदैन की सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए खुदा बरकत दे। बेशक वालिदैन की सपोर्ट थी जिस वजह से आप यहाँ तक पहुंच पाए। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल जो पूछना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग में इस सारे काम में कामयाब होता देखकर क्या आपकी फैमिली या दोस्तों में से भी कोई इस तरफ आया इसी प्रोफेशन में? सर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मैं बताता हूँ कि जब मैं इसमें आ रहा था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने दोस्तों को भी बताऊं, अपनी फैमिली के कुछ मेंबर्स को बताऊं कि यार आने वाले टाइम में ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बनने वाली है, ये बड़ा इसमें इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उस वक्त बड़े कम लोग थे जो मतलब ट्रस्ट करते थे या इंटरेस्ट लेते थे। आज मैं पिछले कुछ 4-5 साल की बात बता रहा हूँ, कोविड के बाद की। अब तकरीबन फैमिली में से, हर फैमिली में से 1-2 बच्चा कोशिश कर रहा है कि इस तरफ आए, और उनके लिए दुनिया मिसाल नहीं है, उनके लिए मैं मिसाल हूं। क्योंकि पिछले 4-5 साल से उन्होंने मुझे खुद देख लिया ना कि किस तरह से ग्रो किया है, किस फेज में था मैं, उस फेज में से कैसे निकला, यहां तक कैसे पहुंचा। तो अब कोशिश होती है हर दोस्त जो है, वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको साथ खुद इसके लिए कन्विंस करूं, लेकिन मेरे कन्विंस करने से पहले वो इस चीज के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उन्होंने मिसाल अपने सामने देख ली है ना। तो उनका डर, खौफ, ये चीजें सारी निकल चुकी हैं कि यार ये कोई स्कैम नहीं है, ये वाकई सही चीज है। क्योंकि अगर जरा इन चीजों में से निकल के यहां तक पहुंच गया तो हम लोग भी पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब दोस्त भी आना चाह रहे हैं और फैमिली में से भी, हर फैमिली में से कोई ना कोई बच्चा, और मेरी कोशिश भी है कि मैं निकालूं इसके लिए। जबरदस्त। तो अभी कुछ आए हैं कि नहीं? हाँ जी, अभी तो खुदावंद का शुक्र है। हमारी फैमिली में से बहुत सारे लोग वैसे कनेक्टेड हैं मेरे साथ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। फिर कुछ बच्चों को अभी हमने ऑन बोर्ड किया है। ये जो भी हमारा लिविंग आर्ट चर्च में एक कोर्स चल रहा है, उसमें मेरी फैमिली से लगभग कोई 7 से 8 बच्चे हैं, जो 7 से 8 बच्चे वो हैं जो फैमिली के हैं। इसके अलावा जो सराउंडिंग कुछ लोग, कोई दोस्त अहबाब, उनके बच्चे, उन्होंने भी इस कोर्स को ज्वाइन किया। तो कोई 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेड है और तैयार बैठे हुए हैं कि बस हमने यही करना है। अच्छा सजरिक, मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई कहीं से फ्रीलांसिंग कोर्स करना चाहता है तो उसे कैसे पता चलेगा ये स्कैम है या रियल है? अच्छा, इसमें मैं आपको 3 एलिमेंट्स गिनवाऊंगा जिनकी बेस पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये रियल है या स्कैम है। सबसे पहली चीज मैं चाहूंगा कि जब भी आप कोई किसी से फ्रीलांसिंग या कोई भी स्किल सीखने के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि आप इदारे को मुंतखब करें किसी इंडिविजुअल की बजाय।
इंडिविजुअल की बजाय आप किसी इदारे को मुंतखब करें। दूसरी चीज आप देखें कि उस इदारे के पास कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं। हमेशा टेस्टिमोनियल्स या जिसको हम टेस्टिमनी कहते हैं, वो हमेशा से हमारी गवाही रहता है कि जो भी हमने टारगेट अचीव करना है या जो गोल है आया वो हो पाया या नहीं हो पाया। तो कोशिश करें कि उस इदारे की देखें कि उस इदारे के पास कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो करंट फ्रीलांसिंग जिसको हम कहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आप सीखना है और सीखते ही आपको कमाई करने का जरिया मिल जाता है। ठीक है। होता क्या है कि आप कोशिश करें कि ऐसे इदारों के पास जाएं जो इदारे आपको कहते हैं कि हम सिर्फ आपको सिखाएंगे नहीं बल्कि कमा कर भी देंगे। मैं अपनी अभी की मिसाल देता हूँ। लिविंग हार्ट चर्च में हम लोग एक कोर्स जो हम लोगों ने करवा रहे हैं बच्चों को फ्रीलांसिंग का, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल स्किल्स के ऊपर इनको अबूट देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने बच्चों से भी और उनके पेरेंट्स के साथ भी एक प्रॉमिस किया है कि हम लोग इस 1.5 माह के कोर्स में बच्चों को जब यहां से निकालेंगे तो वो अपनी पहली सेल या पहला डॉलर या पहले पैसे यहां से लेके निकलेंगे। तो अगर ये वाला स्पिरिट आप देखते हैं कि इदारों के अंदर है, खाली से खाने का नाम नहीं है या बस वो मुंह से नहीं कह रहे आप ये सीख लें वो सीख लें, जब वो आपको गारंटी दे देते हैं कि जी हम आपको यहां से कमाई करके दे के निकालेंगे, तो मेरा ख्याल से इससे बेहतर कोई और असेसमेंट हो ही नहीं सकती या आप इस पर डिसीजन लेने में कोई आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हों। पहली चीज आप इदारा मुंतखब करें, दूसरी चीज आप उस इदारे की कुछ सक्सेस स्टोरीज को नापें, और तीसरी चीज आप देखें कि अगर वो आपको सिखाने के साथ साथ कमाई या अर्निंग प्रॉमिस करके निकाल रहा है तो दैट इज वेरी मच a discernible thing we can do। अच्छा, एक और बड़ी खास बात जो पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे, शुरू में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म कौन से हैं, तो जरूर इसके मुतालिक बताएं कि कौन से प्लेटफॉर्म जो बड़े इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन अर्निंग के लिए, और उसके लिए कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा सर, इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीजें इवॉल्व होती हैं। जो चीजें हम आज से 10 साल पहले कर रहे थे वो आज हालांकि मार्केट में उनका उन्हीं के नाम पे स्कैम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ Amazon, जो कि इतना आम है पाकिस्तान में, लोगों ने बड़ा सारा लाखों करोड़ों रुपए इसके ऊपर लगाया पाकिस्तान से बैठ के, तो वो फिर इसीलिए स्कैम्स होते हैं क्योंकि हम लोग स्किल्स को और प्लेटफॉर्म्स को टाइमली हम सीखते नहीं और टाइमली उनके ऊपर अपना काम शुरू नहीं करते। तो फॉर एग्जाम्पल जो 2015 की प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं या 2015 की स्किल है वो हम 2025 में सीखेंगे, तो वो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये कोई आप डॉक्टर नहीं बन रहे या आप कोई इंजीनियर नहीं बन रहे, ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी तो इतनी तेजी से इवॉल्व होती है कि जो 2 साल पहले की चीजें थी वो आपको आज नहीं मिल रही। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं चीजें क्लियर कर दूं कि जो हमारी ई कॉमर्स की मार्केट है ये बहुत बूम कर रही है। ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म आपको गिनवा देता हूं, जैसे Amazon, eBay, वॉलमार्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे लेकिन कुछ अर्सा पहले। अब मैं चाहूंगा कि बच्चे जो स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नई नौजवान नस्ल है, वो इन 3 प्लेटफॉर्म्स को हर गेज सिलेक्ट ना करे। ठीक है, ये इसलिए नहीं कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, ये इसलिए नहीं कि वो मार्केट के कंपेटिटिव प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म्स है ही नहीं है, ये इसलिए है कि हम उन पे टाइम वेस्ट ना करें, हमें अपना टाइम बचाना है। ठीक है, तो हम उन पे टाइम वेस्ट करने के बजाय हम कोशिश करेंगे इसके जो मुतबादिल अब जो नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक शॉप, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम इटसेल्फ, ये एक प्लेटफॉर्म्स है ना जब आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। तो जब आप ई कॉमर्स करते हैं तो इसके लिए आपको ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स एक स्किल है। जब आप सीखेंगे ई कॉमर्स स्किल है, फिर आगे इसके प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म्स हम कहते हैं शॉपिफाई, हम कहते हैं फेसबुक, हम कहते हैं इंस्टाग्राम और हम कहते हैं टिकटॉक शॉप। ठीक है, तो इन पे बैठ के आप टाइम वेस्ट किए बगैर आसानी से ई कॉमर्स के टूल को इस्तेमाल करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी चीज आप चले जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इटसेल्फ एक स्किल है। अब उसके प्लेटफॉर्म कौन से हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, और जिसमें हम लोग एड्स चलाने सीखते हैं, एड्स लगाने सीखते हैं। अपना मैसेज एक छोटे से आप किसी कस्बे में चले जाएं, वहां पे बस आपके पास इंटरनेट और एक लैपटॉप हो और आप पूरी दुनिया में अपनी कोई प्रोडक्ट बेचें, अपनी सर्विस बेचें। फिर उसके बाद आ जाती है ग्राफिक डिजाइनिंग है, हमारे पास एनिमेशन है, वेबसाइट डिजाइनिंग है। वेबसाइट डिजाइनिंग में अपने दौर में आपको बताता हूं कि उस टाइम लोग डिग्रियों के लिए रोते थे कि यार डिग्री कर लूं ताकि मैं वेबसाइट डिजाइन करना सीख सकूं या वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकूं। आज इंटरनेट की दुनिया ने इसको इतना आसान बना दिया कि वेबसाइट डिजाइनिंग कोई चीज नहीं रहेगी। शॉपिफाई जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो भी तो एक वेबसाइट बनाना ही वो है, वो आप एक स्टोर बना सकते हैं उससे। तो वो भी एक वेबसाइट डेवलपमेंट का टूल है, डिजाइन का टूल है, जहां से आप अपना स्टोर बना सकते हैं। तो अब ये मैं कहता हूं कोई भी स्किल सीखें, कोई भी स्किल सीखें, कोई भी स्किल सीखें, लेकिन सीखें। ठीक है,
प्लेटफॉर्म्स आपके सामने है, प्लेटफॉर्म्स के बारे में स्टडी करें। और ये फिलहाल मैंने कुछ आपको बताया कि ये 4-5 स्किल्स हैं, जिसमें डिजाइन आता है, जिसमें वीडियो मेकिंग आता है, वीडियो एडिटिंग आता है, वेब डिजाइन और वेब डेवलपमेंट आता है। अब जब आप वेब डिजाइन और डेवलपमेंट सीख लेते हैं, उसमें आपको बेसिक्स पता चल जाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर आपने कैसे बनाना है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत उसमें ये भी चीजें सीख लेते हैं। तो फिर जितने आपको माइंडसेट, आजकल तो चीजें इतनी आसान है, आपको पता है एआई का जमाना है, सबसे मेन चीज। तो ये चीजें तो सारी आपकी एआई कवर कर रहा है। आप आराम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई प्लेटफॉर्म यूज करें। चैट जीपीटी मशहूर थी, एक नाम लेते हैं हम लोग, तो आपने चैट जीपीटी को एक कमांड देनी है, एक प्रॉम्प्ट देनी है कि जी मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए और उसका कोड दे रहे हैं, वो आपको पूरा का पूरा कोड बना के और उसका इंप्लीमेंटेशन का तरीका भी बता देगा कि किस तरह से आपने एक वेबसाइट पूरी की पूरी खड़ी करनी है। तो ये स्किल्स हैं और ये मैंने आपको बता दिया कि ये उनके कुछ कनेक्टेड टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने स्किल्स को ओवरकम कर सकते हैं। अब बड़ा अच्छा अभी ज़रीक भाई आप बता रहे थे, सबसे ज्यादा जो कीमती है वो वक्त है। तो वक्त जाया नहीं होना चाहिए। आपने वो प्लेटफॉर्म बताया जिसमें काम करने की जरूरत है और वक्त भी जाया ना हो और पैसा भी अर्न कर सके नौजवान और फैमिलीज, और अपनी फैमिली की हेल्प भी कर सके। तो मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने ट्रेनिंग्स करवाई और आप इसमें बड़ा काम कर रहे हैं काफी सालों से, कोई सक्सेस स्टोरी जो आपकी लाइफ में आपने कहीं ट्रेनिंग दी हो, कोई ऐसा जोड़ा, कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसे मर्द या औरतें जिन्होंने काम करके कुछ फीडबैक दिया हो कि हाँ हम पहले ये थे और अभी हम बदल चुके हैं, हमारे घर के हालात अच्छे हो गए हैं, तो जरूर मैं चाहता हूँ सक्सेस स्टोरी बताएं। जी बिल्कुल, इस पे मेरे पास बताने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हमें यूएसएड के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग करवानी होती है। तो उनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें रूरल एरियाज में जाके खवातीन को एम्पावर करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग करवाते हैं हम लोग। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी वो। तो वो हमें पिंडी घेब का एरिया मिला। पिंडी घेब एक कस्बा है, फतेह जंग के अटक के आसपास आता है कहीं। तो वो बड़ा एक छोटा सा समझिए कस्बा है। वहां पर हमें कोई स्टूडेंट मिले, कोई 100-150 स्टूडेंट था, जिसमें से ज्यादातर जो शरह थी वो तो रेशो थी नौजवान नस्ल की थी, लेकिन उसमें कुछ खवातीन ऐसी थी जो ओवर एज थी, जैसे आप कह लें 50+ एज की। तो कुछ खवातीन को तो समझ आ गई उनमें से, जो हमारे लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, या तो आप बच्चे को ट्रेन करें या फिर आप बहुत बूढ़े को ट्रेन करें। देखिए नौजवान नस्ल तो इसके लिए रेडी है ना, वो मेंटली तौर पे और वो अपने शौर के हिसाब से इन कोर्सेज के लिए, इन स्किल्स को सीखने के लिए रेडी है। एक ट्रेनर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है या तो वो बच्चे को ट्रेन कर रहा है या एक बूढ़े को ट्रेन कर रहा है जिसको टेक्नोलॉजी का आता पता ही नहीं है, जो कि टेक्नोलॉजी वाले फेज में से गुजर चुका है। ठीक है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो 2 खवातीन बड़ी डेडिकेटेड खवातीन थी। वो समझ लें कि वो दिन रात 24 घंटे, इवन दो उनके खावन भी आते थे साथ, तो उन्होंने खावन की तरफ से इजाजत ली हुई थी, तो उनके खावन भी बड़े डेडिकेटेड थे कि जी आपने इनको सिखाना है, क्योंकि उधर आपको पता पंजाबी और वो कल्चर, तो मेरे साथ वो इसी लैंग्वेज में बात करते थे। लेकिन उनका पैशन था, उन्होंने कहा सर हमने सीखना है, हमें बताया करें। तो वो मुझे पर्सनल कॉल्स भी उन्होंने करनी। तो वो मेरे लिए बड़ा एक प्लस पॉइंट था कि उनको जो मैंने ट्रेन किया, तो मैं खुद बड़ा बाद में थोड़ा सा टेंशन में होता था कि शायद आया जब ये नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पता नहीं वो पुरानी चीजें याद है या नहीं है। तो वो यकीन करें उससे ज्यादा रिसर्च करके आती थी। जो जब आती थी तो वो एक स्टेप जो मैं पढ़ाने वाला होता था उनको पता होता था कि आज हमने ये पढ़ना है। खैर इसका मैं आपको लेवल बात बताता हूँ कि आज तो खैर इसको इस चीज को 1 साल गुजर चुका है। ये मैं पिछले साल की बता रहा हूँ कि पिछले साल की 1 माह बाद मैंने उनसे पूछा कि आजकल क्या चल रहा है। तो सर वो मंथली एक समझिए एक आम कस्बे की खवातीन एक छोटी सी वो क्रीम बेच के, जो हम लोगों ने यहाँ से उनको सप्लायर के साथ उनको कनेक्ट करवाया था, तो वो एक छोटी सी क्रीम बैठ के एक तो पूरे पाकिस्तान में बेच रही थी। फिर वो कह रही थी जी हम डेली का कुछ 40-50 ऑर्डर गिरा रहे हैं। 40-50 ऑर्डर का मतलब था कोई 50-60 हज़ार, 50-60 हज़ार, 1,000 रुपए की क्रीम आप लगाएं, ठीक है, तो 50 हज़ार डेली का अगर वो कर रही है वो दोनों खवातीन, तो उन दोनों खवातीन की आपस में बन भी गई। तो आज मैं अब मेरी उनसे चूंकि राब्ता नहीं है, लेकिन चूंकि कभी कभार होता है तो दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे अहम सक्सेस स्टोरी थी कि जो मुझे लगता है कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं किसी को भी ट्रेन कर सकता हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये फैमिलीज के लिए बड़ी हौसला अफजाई के लिए बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। अगर वो कर सकती हैं तो नाज़रीन आप भी कर सकते हैं। अपने नौजवान बेटों बेटियों को इसके लिए इनकरेज करें ताकि वो बच्चे जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की जो ट्रेनिंग्स हैं वो हासिल करें। अपने करीब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई अदारा है जो इस्लामाबाद पिंडी में लोग हैं, उनके लिए भी लिविंग हार्ट चर्च न्यू कबाल्टन के अंदर इसकी क्लासेस का आगाज हुआ है। 26 जून लास्ट डेट है इसकी एडमिशन की, जैसा कि सर बता चुके हैं। आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, फैमिली पाकिस्तान के, राब्ता करें। आप लिविंग हार्ट चर्च का भी नंबर देख रहे हैं, आप जरूर राब्ता करें और जरूर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और ट्रेनिंग दिलवा के अपने नौजवानों को आप खुद कफील बना सकते हैं। वो खुद से वो पैसा अर्न करने के काबिल बन जाएंगे, वो अपनी फैमिली की मदद करने वाले बनेंगे। और मैं समझता हूँ पेरेंट्स
भी अगर चाहते हैं तो वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही। और सर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगा। ये जो आपने मैसेज अभी हमें ना अपनी ऑडियंस तक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि हम लोग बताएं कि यार जो हम लोग कर रहे हैं आप लोग भी करें। तो मेरा ख्याल से ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था और आई एम 110% श्योर कि जो हमारा मैसेज है बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐन निशाने पे पहुंच गया होगा। तो मेरा आप लोगों से, पास्टर साहब ने पहले बता दिया है, इस कोर्स का हिस्सा बने, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, इस कैंपेन का, इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि आप खुद कफील हों। हमारे जहन से वो जो डर है एजुकेशन का, या हमारे जहन में जो डर है जो बच्चे एजुकेशन का टाइम गुजार चुके हैं, तो वो डर निकल जाए। मैं चाहता हूं कि हमारा हर बच्चा हुनरमंद हो। आज पूरी दुनिया में सॉरी ये मुझे वैसे तो शुरू में बताना चाहिए था, दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, एप्पल, इनको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इनको स्किलफुल लोग चाहिए, इनको वो लोग चाहिए जो इनकी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस दे सकें। तो हमारी जो कैंपेन है वो ये है कि हम लोग हुनरमंद कम्युनिटी पैदा करें, हम हुनरमंद नौजवान नस्ल को बढ़ोतरी दें और हम ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखें और इसको अपने माशरे में आम करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर थैंक यू। सो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आपने बहुत बरकत पाई होगी और बहुत सी खास बातें जो है आपने अपनी फैमिली के मुतालिक सीखी हैं। और स्पेशली आज हमने ये जाना कि ऑनलाइन अर्निंग जो है ये एक धोखा है या एक हकीकत है। एक डर था जो वालिदैन के अंदर था, हमारे बच्चों का वक्त जाया ना हो, कोई स्कैम इनके साथ ना हो जाए, कोई धोखा इनके साथ ना हो। तो बहुत सी बातें जो है हमने सीखी हैं कि ये ऑनलाइन अर्निंग कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रेब नहीं है, ये एक हकीकत है। इसके लिए अदारे मौजूद हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए। भाई जर्ग जैसे हमारे पास हमारे मसीही भाई मौजूद हैं जो ऑलरेडी इस पे काफी सालों से काम कर रहे हैं। तो आप जरूर इससे फायदा उठाएं, ट्रेनिंग दिलवाएं अपने बच्चों को ताकि वो सीखें। आप खुद भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ट्रेनिंग लें, काम करें, पैसा कमाएं और अपनी फैमिली की फाइनेंशियली सपोर्ट करें आप, और आप अपने घराने के लिए खड़े हों। सो खुदा के लोगों, आज का प्रोग्राम फाइनेंशियल लिहाज से आपकी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। ये हमारा ईमान है और एक मिसाली घराना बनने में भी आपके लिए मददगार बनेगा। और इसके साथ आप मेरे हाथ में किताब देख रहे हैं, मिसाली बाप। अगर आप मिसाली घराना बनना चाहते हैं तो जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राब्ता करें, ये किताब खरीदें, ये पढ़ें और एक मिसाली घराना बन जाए। ये किताब लिखी है खुदा के खादिम ब्रदर ग्रेगरी स्लेटर ने, शाया किया फैमिलीज फॉर पाकिस्तान ने। इसके अलावा हमारे पास मिसाली माँ किताब भी मौजूद है, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम में जो सबसे ज्यादा अच्छी बात आपको लगी हमारे मेहमानों की, नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राब्ता कीजिएगा, हमें जरूर बताइएगा आपकी बात, कौन सी ऐसी बात जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया जो पेजेस हैं उनको फॉलो करें। मिसाली घराना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें और आप जरूर गुजरी एपिसोड्स भी देख सकते हैं। ये प्रोग्राम भी आप उस पर देख सकेंगे और जरूर कमेंट भी कीजिएगा जो बात आपको उन प्रोग्राम्स में भी अच्छी लगती है। अपने जानने वालों को भी वो शेयर किया करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरश की आपसे इजाजत चाहेंगे। देखते रहे प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़ेक टीवी।